नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। हम यहाँ जो भी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो पहले प्रयोग की हुई होती है और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। ये जो जानकारी है किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जानकारी है। मेरे गुरुजी ने उनके गुरुजी से प्राप्त हुई, उनके गुरुजियों ने उनके गुरुजियों से प्राप्त हुई। ऐसे ही हजारों वर्षों साल पुरानी जो जानकारी है, जो आज भी करेक्ट है, सही है, वो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है, किसी किसी व्यक्ति को एक बड़ी अजीब समस्या होती है। कभी सिर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी पांसू में दर्द है, कभी खिंचाव है, कभी जकड़ाहट है, कभी जो है दर्द अपनी जगह बदलता रहता है। ये जो समस्याएं जिन रोगियों के साथ होती हैं, उनके साथ एक समस्या और होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है, कब्ज की भी समस्या होती है। किसी को बहुत ज़्यादा होती है और किसी को कम होती है, और किसी को ऐसी समस्या होती है कि वो दिन में कई कई बार मल त्याग कर देता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकता है, ऐसा भी हो जाता है। और वो ज़्यादा रूखा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा या तला हुआ, बासी, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रूखी चीज़ें और ज़्यादा ठंडी चीज़ें यदि वो खा लेते हैं तो उनके साथ समस्या और भी बढ़ जाती है। जैसे ठंडी हवा चली, समस्या बढ़ गई, मौसम में अचानक से बदलाव हुआ, समस्या बढ़ गई। जो पूर्व दिशा से आने वाली हवा होती है, वो हवा आती है तो भी समस्या बढ़ती है। बारिश का मौसम होता है तो भी समस्या बढ़ती है। और अब जो है सर्दी तो उनके साथ समस्या रहेगी ही। इन सभी समस्याओं का कारण क्या है, इन सभी समस्याओं को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। यदि इनमें से कोई भी आपको लक्षण है, कोई भी लक्षण है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बनी है। यदि आप इस वीडियो के अनुसार चलोगे, फॉलो करोगे या उन औषधियों का सेवन करोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोष के अनुसार। ये समस्या कौन से दोष के बिगड़ने की वजह से होती है? तो ये समस्या होती है जिस वक्त हमारा वात, पित्त और कफ के अनुसार वात बिगड़ जाता है। वात दोष के बिगड़ने से ये समस्या होती है। वात यानी हवा, गैस। हमारे शरीर में गैस का प्रभाव ज़्यादा हो गया, हवा का प्रभाव ज़्यादा हो गया, जिससे हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है उसकी मात्रा घटी और आकाश तत्व यानी स्पेस, खालीपन जो होना चाहिए वो कम हुआ। तो सीधी सी बात है, जकड़ाहट होगी, भींच होगी। यदि किसी बर्तन में 1 किलो दूध आ सकता है और आप उसके अंदर 1.5 किलो या 1.25 किलो या 1 किलो से 10 ग्राम भी ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है, या तो बर्तन फटेगा या फिर वो दूध जो है नीचे गिरेगा। तो परमात्मा ने इतने ओछे बर्तन तो बना नहीं रखे, हमारा शरीर भी एक बर्तन ही है, इतने ओछे नहीं बना रखे कि इतनी आसानी से फट जाए। जहाँ तक हो के ये बर्तन हो सके, ये शरीर, ये बॉडी सहन करती है। तो इसलिए जो है ये यदि समस्याएं होती हैं तो वात आपका बिगड़ता है, हवा आपकी बिगड़ती है, साथ में कब्ज होती है। इसका मुख्य कारण होता है आपका यकृत, लीवर। कहीं ना कहीं लीवर का या तो साइज बड़ा हुआ है, या लीवर रस बनाने में चूक कर रहा है, या आपकी एचजीपीटी, एल्बुरिन, या आपको लीवर की ही समस्या है कहीं ना कहीं पे। सीधी सी बात है, जब तक आपका लीवर सही है तब तक आपको गैस, तेजाब, अफारा जैसी समस्याएं, बॉडी में पेन, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, सर्वाइकल दर्द का जगह बदलते रहना, कब्ज वगैरह की समस्या नहीं होती। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको रूखी चीज़ें, जिन चीज़ों में चिकनाई की मात्रा बहुत कम होती है या जो चीज़ें वायुवर्धक होती हैं, उन चीज़ों को अपने भोजन से हटा देना है। हटा दो साइड में, यहाँ तक हटा दो कि ठंडे पानी में नहाना भी बंद कर दो।
ज़्यादा ठंडा पानी पीना भी बंद कर दो, ठीक है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दो, ज़्यादा रूखी चीज़ें, ज़्यादा कड़वी चीज़ें भी खाना बंद कर दो। आलू, बैंगन, गोभी, मटर, सभी दालें ये हटा दो। यदि दालें खानी है तो उन दालों के अंदर मेथी का प्रयोग या हींग का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो उससे भी जो है आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो अब यकृत के लिए जो है, लीवर को सही संतुलन में लेके आने के लिए आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर से आरोग्य वर्धनी वटी ले आओ, 2-2 गोली सुबह शाम लो। त्रिफला ले आओ, 1-2-3 के अनुपात का गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम आधी चम्मच लो। घी, गाय का घी 1 किलो ले लो। 1 किलो गाय के घी के अंदर लगभग 15 से लेकर के, यदि आप ज़्यादा मिर्ची खाते हो तो 30 ग्राम या 35 ग्राम, और ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हो तो 15 से 20 ग्राम काली मिर्च अच्छी तरह कूट पीस करके जो है घी को खूब गर्म करो और गर्म घी के अंदर डाल दो और उसको मिक्स कर दो, और फिर जो है वो घी खाना शुरू कर दो। अग्निमुख चूर्ण भोजन करने से लगभग 2 या 5 मिनट पहले अग्निमुख चूर्ण या फिर अग्निमुख चूर्ण ले लो, या फिर आप ले लो हींग वाष्टिक चूर्ण, इसको लेना शुरू कर दो। और बहुत ज़्यादा समस्या है तो वेदनांतक रस लेके आओ। वेदनांतक रस 2-2 वटी सुबह शाम भोजन के बाद जो आपको लेनी है, गुनगुने पानी के साथ। और आयुर्वेद ने कहा है कि विना वातम सूरम नास्ति। जब तक आपके शरीर में वायु की अधिकता नहीं होगी तब तक आपको कहीं दर्द नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर दर्द क्यों होता है? सोचने वाली बात है, दर्द हमें चोट लगने पर नहीं होता, दर्द हमें तब होता है जब हमारा चोट के ऊपर हाथ चला जाता है। शुरुआत में हमें बस इतना पेन होता है कि कुछ हुआ है। मुर्दे का आप कुछ भी काट लो, उसको कुछ पता नहीं लगता। बेहोश व्यक्ति है, उसका इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं डॉक्टर, और जब उसका वो करते हैं ऑपरेशन वगैरह, उसको दर्द नहीं होता क्योंकि उसको पता नहीं होता। जब कभी भी आपको चोट लगती है या कुछ भी होता है तो सीधा सा आपका मस्तिष्क पे जाता है, और मस्तिष्क में जो है डर होता है, और उस डर की वजह से वायु बिगड़ती है और वो दर्द करती है। लेकिन फिर भी आप चोट फेंट के जो प्रकरण है उसको साइड में रखो। यदि आपको चोट नहीं लगी और कहीं भी दर्द होता है तो सीधी सी बात है, वायु बढ़ी है। तो ऐसे ही आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, वहाँ पर मालिश बहुत अच्छा काम करती है। सबसे अच्छा मालिश के लिए तेल है तिल का तेल। मेडिकेटेड ऑयल में महानारायण तेल है, महामास तेल है, महाविषगर्भ तेल है, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो यानी आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है, कहीं भी दर्द है, आपको सिर में दर्द रहता हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पिडलियों में दर्द हो, कुल्ले में दर्द हो, आपकी नस दब गई हो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका कोई भी जो है डिस्क प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, वो डिग गई हो, साइड में हो गई हो, कम ज़्यादा गैप हो गया हो, छल्ले डिग गए हो, उन सब के लिए सबसे अच्छी औषधि है मालिश करना। और मालिश के बाद स्वेदन, यानी कुछ ऐसा करना कि आपको पसीना आ जाए। अब पसीना कैसे आए? एक गर्म सा कमरा ले लो, उसमें जो है अंगीठी जला दो, वहाँ अच्छी गर्मी बना दो। अच्छी गर्मी के बाद आपको पसीना आएगा। फिर जब आपको पसीना आ जाए तो आप क्या करो, उस अंगीठी को कमरे से बाहर निकाल दो, किसी और से निकलवा दो, आप अंदर रहो। फिर कोई कंबल वगैरह ओढ़ के अंदर से आप दूसरा रूम बदल सकते हो। पंखे से दूर रहो, कूलर से दूर रहो, एसी से भी दूर रहो। ऐसा नहीं आप पसीना ले लिया और भाग के एसी वाले रूम में चले गए तो भी आपको समस्या बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को जो है बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। कहीं भी दर्द हो आप सबसे पहले मालिश करो, मालिश के बाद स्वेदन प्रक्रिया जो जिससे आपको पसीना आ सके। स्वेदन का मतलब ही स्वेद, पसीना निकलना होता है। अब आप उसको अग्नि के माध्यम से ले सकते हो, भापों के माध्यम से ले सकते हो, गर्मी के माध्यम से ले सकते हो, कैसे भी करके। जैसे ही आपको पसीना आएगा आपका रोग आना
कम हो जाएगा। अब घुटनों में दर्द है किसी के, तो आप, और तेल की मालिश जो है कैसे करनी है, ऐसा नहीं है कि फटाफट थोड़ा सा ऐसे बोतल करी, थोड़ा लगाया मालिश कर दी, थोड़ा लगाया मालिश कर दी। यदि आपके कमर में दर्द है, मान लो अगर आपको पूरी बॉडी पे मालिश करवानी है तो कम से कम आपको 50 ग्राम तेल खर्च होना चाहिए। अगर 100 ग्राम कर दो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन यदि घुटने पे दर्द है तो घुटने पे जब मालिश करोगे तो कम से कम 10 ग्राम तेल एक बार में लगना चाहिए। यदि किसी की साइटिका की जो है नब्ज दबी हो, तो साइटिका की दबी हुई नब्ज के लिए जब आप मालिश करते हो तो आदमी को लेटा करके उसके अंदर कम से कम 5 ml तेल डाल के उसकी खूब ऐसे, खूब हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करो, खूब करो। जब तेल अंदर चला जाए तो फिर तेल डालो, फिर मालिश करो। और उसके बाद जो है, मालिश के बाद उसकी गरम गरम रेत को किसी अच्छे मजबूत से कपड़े में डाल करके, पोटली स्वेदन बोलते हैं इसको, इसके साथ उसकी सिकाई करनी है। और उस सिकाई के बाद जो है रोगी को आराम मिलना शुरू हो जाएगा, तुरंत बाद आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और वेदनांतक रस जो है उसको साथ में दे दो, बड़ी जल्दी जो है रोगी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही घुटने के ऊपर करना है। घुटने के ऊपर आप जानू बस्ती भी कर सकते हो। यदि आप गरम तेल, गरम जहां भी आपको दर्द है पूरी बॉडी में, कंधे में हो, कमर में हो, घुटनों पर हो, पिंडलियों में हो, जहां भी दर्द हो, उस दर्द के चारों ओर एक गोलदार या चाकोर जो है उड़द का आटा गूंथ लो, किसी थाली में, प्लेट में, कटोरी में, कैसे भी करके, और उड़द के आटे की ऐसे वो बना लो, चघेरा बना लो। मान लो इतनी जगह पर दर्द है, इतनी जगह पर, तो इतना बड़ा चघेरा बना लो, और उसमें सुहाता सुहाता गरम गरम जो है तेल, महानारायण तेल ले लो। महानारायण तेल को डायरेक्ट गरम मत करो, पहले 1 किलो पानी गरम कर लो अच्छा, और उसके अंदर जो है एक कटोरी रखो, और उस कटोरी के अंदर जो है आप महानारायण तेल डाल दो। और वो तेल जब गर्म हो जाए, क्योंकि पानी गर्म है तो वो तेल भी गर्म हो जाएगा, उस गरम गरम तेल को उस गोल चघेरे के, ज़्यादा गर्म नहीं, इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि रोगी जल जाए, ये भी समस्या बड़ी हो जाएगी। उस गरम तेल को उस जो गोल चघेरा होता है उसके अंदर डाल दो, और उस कटोरी में दूसरा तेल डाल करके उसको गर्म होने के लिए रख दो। अब उसके अंदर हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे गोल गोल करके अपनी उंगलियों को घुमाते रहो। उंगलियों को घुमाते रहोगे तो वो तेल जो है धीरे धीरे रोम छिद्रों के माध्यम से गर्म है, और त्वचा को भी गर्म करेगा, और त्वचा के जो सुराख होते हैं वो खुल जाएंगे, और वो तेल अंदर जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये लगभग 15 मिनट तक आप करोगे तो साइटिका का पेन गायब हो जाएगा रोगी का। लेकिन परमानेंट नहीं, इसको थोड़े लंबे 15-20 दिन तक करना पड़ेगा, तो वो जो पेन है, जो रोगी का दर्द है, वो गायब होने लगेगा मात्र लगभग 15 मिनट के बाद। ये सुबह शाम कर लो, अगर दोपहर में भी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, तो रोगी और भी जल्दी स्वस्थ होगा। तो उसके बाद जैसे ही आपने ये कर लिया, खूब इसको किया, फिर जैसे रुई के माध्यम से 2 कटोरी आपने रख ली है, 1 कटोरी में और जो है वो तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, दूसरी कटोरी में धीरे धीरे इस तेल को, सारे तेल को रुई के माध्यम से उसमें रुई डुबो, उसको उस कटोरी में निचोड़ दो, रुई डुबो, उसको निचोड़ दो, और फिर जो दूसरा तेल है उसको उसमें डाल के, और दूसरे जो तेल ठंडा हो गया था उसको गर्म होना रख दो। ऐसा 2-3 बार आजमा लो एक ही बार में। मान लो जो 2 कटोरियाँ हैं वो 3-3 बार गर्म हो जाए और वहाँ पर यूज हो जाए। और ये तेल फेंकना नहीं है, ये तेल, इस तेल को आप लगभग 10-15 बार प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको प्रयोग करो, और जो है मैं ये जब हो जाए आपका 4-5 बार हो जाए, तो फिर रोगी को जो है आप रेत गरम करो, अच्छा गरम कर लो उस रेत को, और फिर उसको जो है एक अच्छे मजबूत कपड़े में डाल करके, कपड़े को पहले भिगो लो, भिगो के निचोड़ दो, और फिर मजबूत कपड़े में डाल करके धीरे धीरे ऐसे उस रोगी को जहाँ पर पेन था वहाँ पर सिकाई करो, और रोगी से पूछो क्या अब दर्द है, तो रोगी कहेगा अब दर्द नहीं है, या फिर रोगी को लगभग जो है कम से कम भी 80% आराम हो गया है। फिर रोगी को रजाई उठा दो और बोलो रेस्ट करो आधे 1 घंटे तक।
फिर उसके बाद जो, हाँ एक बात मत कर देना कि रोगी को उठा तो दिया आपने, पंखा मत चला देना, एसी मत चला देना, कूलर मत चला देना। हवा तो रोगी की, साइटिका के रोगी की दुश्मन है। सर्वाइकल है किसी को यदि, उसको भी आपको ऐसे ही करना है। कमर में दर्द है उसको भी ऐसे ही करना है। घुटनों में दर्द है उसको भी ऐसे ही करना है। पिंडलियों में दर्द है उसको भी ऐसे ही करना है। और यदि किसी के है सिर में दर्द, तो सिर में दर्द है तो उसको भी, उसकी रोगी को लेटा करके रोगी से कहो, सिरोधारा या सिरोबस्ती होती है, वो यदि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आदमी के पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए, तो आपको क्या करना, आंखें बंद करवाओ रोगी की, आंखों के ऊपर जो है कोई कपड़ा लगवाओ और यहाँ थोड़ा थोड़ा उड़द का आटा लगा दो, ठीक है, ताकि आंखों के पास वो तेल ना जाए। और फिर रोगी को सीधा लेटा करके सिर को थोड़ा ऐसे करके थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव हो सिर का, और यहाँ पर और पूरे शरीर में महानारायण तेल की, या फिर आप जो है कोई भी तेल ले सकते हो, और उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन सा, थोड़ा भीमसेनी कपूर, थोड़ा पुदीना सा, मान लो 100 ग्राम है तो 2-2 ग्राम ये सामग्री डाल करके रोगी को कहो आंखें बंद रखे, और आप खुद भी अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा लें, उसकी अच्छी तरह से मालिश करें हल्के हाथों से, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे। और फिर रोगी को जो है ये सारी प्रक्रिया करने के बाद रोगी का जो सिर होता है, सिर को कपड़े से ढक दे, बांध दे, और फिर रोगी को गुनगुने से नुआए से पानी में आधे घंटे बाद पसीना आएगा, पसीना सूखने के बाद जो है ये प्रक्रिया आजमाए। कैसा भी दर्द हो बॉडी में, कैसा भी दर्द हो, कैसा भी पेन हो, वो ठीक होगा ही होगा, 100% होगा। बस यदि किसी को साथ में जलन होती हो, घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, तो उसके लिए अमल पितांतक योग की 2-2 बटी सुबह शाम और देते रहना। ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम।